हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर 2 ऑफ क्लास 11 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। Today we are taking its first part. So before starting this lesson, if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then subscribe it right now and don't forget to press the bell icon to get notified. So here is the content of the lesson. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Sujane 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So in this lesson, the narrator has described his thrilling journey across the sea. तो 1976 में लेखक और उसकी पत्नी जिसका नाम मेरी था and his son Jonathan who was 6 years old at that time and daughter Sujane who was 7 years old and I here stands for the narrator. He started his journey from Plymouth, England. तो प्लाईमाउथ जो है वो इंग्लैंड की एक बंदरगाह है, वहां से उन्होंने अपनी जर्नी जो थी वो शुरू की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड बॉयज, टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड बॉयज इट मींस दे वांटेड टू रिपीट द जर्नी विच वाज मेड 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले यात्रा की थी उसकी वो नकल करना चाहते थे, उसको दोहराना चाहते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, तो काफी लंबे समय तक नरेटर और उसकी पत्नी मेरी और 37-year-old businessman. So the narrator was 37 years old at that time and he was a businessman and he had dreamt of sailing in the wake of. In the wake of का मतलब होता है अनुसरण करना. In the wake of mean following. तो in the wake of the famous explorer. तो जो famous explorer था उसको वो follow करना चाहते थे. We are talking about the Captain James Cook. He was the famous explorer. And for the past 16 years और पिछले 16 वर्षों से we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters. तो उन्होंने पिछले 16 वर्षों से अपना जो खाली समय था वो समुद्र की यात्रा से संबंधित जो भी सुधार होते हैं उन्होंने उसमें लगाया। ब्रिटिश वाटर्स, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र और होनिंग का मतलब है टू इम्प्रूव, सुधार करना। सी फेयरिंग मीन गोइंग टू द सी एंड स्किल्स मीन कौशल। तो जो समुद्री कौशल होते हैं समुद्री यात्रा से संबंधित उन्होंने उसमें सुधार करने में 16 वर्ष लगा दिए ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश समुद्र में। Our boat Baywalker, a 23 meter 30 ton wooden hull beauty. So they made a boat. उन्होंने एक बोट बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा बेवॉकर। इसका नाम था बेवॉकर एंड इट वाज 23 मीटर लॉन्ग एंड वेट 30 टन। 23 मीटर लंबा था और 30 टन वजनी था ये। एंड इट वाज मेड ऑफ वुड, इट वाज वुडन हल्ड ब्यूटी। हल्ड मीन जो उसका ढांचा जो था बोट का उसके लिए वर्ड है हल्ड। तो ये लकड़ी का बना था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट and it was built by the professional person and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो यहाँ पर नरेटर बताता है कि उसने इस जहाज को जो उन्होंने बेवॉकर बनाया था इसको खराब से खराब मौसम में उन्होंने जांचा और इसको फिट करने में उन्होंने कई महीने व्यतीत कर दिए। सो रफ, रफर, रफेस्ट। तो रफेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। The first leg of our planned 3 years journey. So their journey was planned for 3 years. इस यात्रा को उन्होंने 3 वर्षों में पूरा करना था। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly and we sailed on the best coast of Africa to Cape Town. तो यहाँ पर नरेटर बताता है कि उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप था, the first part of their journey, यहाँ पर लेग का मतलब आएगा पार्ट। तो पहला चरण उन्होंने जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था उसको बहुत ही सुखद तरीके से, प्लेजेंटली मीन बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूरा किया। एज वी सेल्ड ऑन द बेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जब वो अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन के लिए वो निकले। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहां पर पूर्व की ओर बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen. So 2 more men were added to their group
उन्होंने अपनी टीम में 2 आदमी और जोड़ लिए। क्रूमैन किसको बोलते हैं? सेलर्स को, नाविक को। अमेरिकन लैरी बिजिल, तो उनमें से एक हो गया आपका लैरी बिजिल जो कि अमेरिकन था, एंड स्विस हर्ब सिजलर, और दूसरा जो स्विट्जरलैंड का था जिसका नाम था हर्ब सिजलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, और ये दोनों क्रूमैन उन्होंने इसलिए रखे ताकि वो दुनिया का सबसे जो खराब समुद्र है, दी सदर्न इंडियन ओशन, जिसको दक्षिणी हिंद महासागर कहते हैं, उसका वो सामना कर पाए। ये जो वर्ड है SOUTHERN, इसको हम सदर पढ़ेंगे। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, तो जब केप टाउन से निकले हुए उनको दूसरा दिन था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तो उनका सामना जो था वो बहुत तेज तूफान से हुआ। गेल्स समुद्री तूफान को कहते हैं, एनकाउंटर मीन सामना होना। सो दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग विंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दे ब्लू कंटिन्यूसली, और ये जो स्ट्रॉन्ग गेल्स जो थी दे ब्लू कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक वो लगातार तेज हवाएं चलती रही। गेल्स डिडंट वरी मी, तो यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि जो समुद्री तूफान था वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था। व्हाट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, परंतु ये जो लहरों का आकार था, इतनी ज्यादा लहरें उठ रही थी, ये डराने वाला था, ये डरावना था। इट वाज अलार्मिंग। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और इन लहरों का आकार जो था वो लगभग 15 मीटर ऊंचा था, और ये बिल्कुल हमारे जहाज का, हमारी जो बोट थी बे वॉकर, उसका जो मेन मास्ट था उसके लगभग बिल्कुल उतना ही ऊंचा था। मास्ट क्या होता है? ये शिप का पार्ट है जो कि एक वर्टिकल पोल होता है, और इसमें हम स्टॉर्म जिप को बांधते हैं। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, तो 25 दिसंबर को, अब वी नो दैट द 25 दिसंबर इट इज नोन फॉर क्रिसमस डे, तो 25 दिसंबर को हमने 3500 किलोमीटर की यात्रा करके हम केप टाउन पहुंचे, पूर्वी केप टाउन में, ईस्ट ऑफ केप टाउन। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, डिस्पाइट मीन इन स्पाइट ऑफ, तो एट्रोशियस मीन खराब, तो खराब मौसम के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, तो हमने बहुत ही बढ़िया छुट्टी बिताई क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और ये जो नया वर्ष था इसमें भी वेदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजनड दैट, इट मीन्स वी होप दैट, बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, वी होप दैट इट विल बी चेंज्ड, हमें ये आशा थी कि मौसम ठीक हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि मौसम चेंज तो हुआ बट इट चेंज फॉर द वर्स्ट, ये और ज्यादा खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, अब 2 जनवरी सुबह की बात कर रहे हैं, डॉन मीन प्रभात। द वेव्स वर जाइगेंटिक, ये जो लहरें जो थी वो बहुत ज्यादा थी। जाइगेंटिक मीन ह्यूज, बहुत बड़ी। पिक्चर इज शोन हियर, ये जो वेव्स है दीज आर जाइगेंटिक। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, तो यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि और हम एक छोटी स्टॉर्म जिप के साथ यात्रा कर रहे थे। स्टॉर्म जिप ये भी शिप का पार्ट है, इसको टिकोना पाल बोलते हैं, इसको जो मेन मास्ट है उसके साथ बांधा जाता है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी हम 8 नॉट्स हमने पूरे किए थे। सो नॉट्स मीन सी माइल्स, तो ये सी माइल्स मापने की यूनिट है, तो इतना हमने यात्रा की थी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea. तो जैसे जैसे कोई लहर ऊपर उठती थी, शिप भी उसके साथ उतना ही ऊपर उठ जाता था। We could see endless enormous sea rolling towards us, और हम देख सकते थे कि एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र जो है वो हमारी ओर आ रहा है। And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. तो यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि जो हवा का जो चीखने की आवाज थी, स्क्रीम होता है चिल्लाना, तो हवा की जो तीखी आवाज थी और जो बौछार थी बारिश की, वो हमारे कानों को बहुत ही पीड़ा दे रही थी।
दैट वॉज वेरी पेनफुल, इट मीन्स बहुत तेज हवाएं चली हुई थी। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन जनवरी 2। तो उसमें आप ये सारा कंटेंट लिखेंगे। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. To slow the boat down यानी कि बोट की स्पीड को कम करने के लिए we dropped the storm jib, हमने storm jib को गिरा दिया। अब storm jib का क्या फंक्शन होता है? It is used to stabilize the ship. ये शिप को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। ये जो storm jib होती है उन्होंने इसको गिरा दिया ताकि स्पीड जो है वो कम पड़ जाए। And lashed a heavy mooring rope. मूरिंग रोप ये जहाज के अंदर एक मोटा सा रस्सा होता है जिसको अगर जहाज को हमने खड़ा करना है तो उसको खूंटी के साथ बांधते हैं, उसी को हम मूरिंग रोप कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो मूरिंग रोप था उसको बांध दिया। लैश्ड मीन टू टाई, टाइटली बांध देना। इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, तो स्टर्न के आर पार उन्होंने उस रस्से को बांध दिया। इन्हें लूप, लूप का मतलब उन्होंने उसका फंदा बनाया और उसके साथ उस स्टर्न को बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, उसके बाद उन्होंने उसको 2 बार बांध दिया। बेंट थ्रू अवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइंस, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। लाइफ रैफ्ट का मतलब है छोटी नाव, ड्रिल का मतलब उन्होंने उसके लिए एक्सरसाइज की। अटैच्ड लाइफ लाइन हो गया आपका रोप्स। डोंड का मतलब होता है पहनना। ऑयल स्किन होते हैं ये आपके वाटरप्रूफ क्लॉथ। एंड लाइफ जैकेट्स, और जो लाइफ जैकेट्स होती है पानी से बचने के लिए, पानी में ना डूबे आदमी, उसके लिए जैकेट्स होती हैं। एंड वेटेड, तो यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि उन्होंने हर चीज को डबल तरीके से बांधा और फिर उन्होंने बोट निकाली, फिर जो रस्से थे, फिर वाटरप्रूफ कपड़े थे उनको पहन लिया, फिर लाइफ जैकेट्स निकाल ली। एंड वेटेड, और फिर वो इंतजार करने बैठ गए। तो ये पैराग्राफ भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगेन। तो ये सारा कंटेंट आप उसके आंसर में लिखेंगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग डिजास्टर का मतलब है आने वाली तबाही। डिजास्टर होता है तबाही और इम्पेंडिंग मीन आगे आने वाली, विच इज अबाउट टू हैपन। तो पहला इशारा हमें आने वाला जो खतरा था उसका हमें साइन 6 बजे मिला विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, तो ये अशुभ संकेत का इशारा हमें साइन 6 बजे मिला। द विंड ड्रॉप्ड, हवा थोड़ी कम पड़ गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई जो था वो एकदम से काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और उसके बाद एक गर्जना की आवाज आई। रोर मीन लाउड नॉइस। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा बादल जो था वो जहाज के पीछे एक टावर की भांति खड़ा हो गया। एनॉर्मस मीन ह्यूज, जाइगेंटिक, बहुत बड़ा बादल जो था वो जहाज की पिछली तरफ खड़ा हो गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, व्हाट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। विद हॉरर आई रियलाइज, तो बड़े डर के साथ मैंने ये चीज महसूस की कि ये कोई बादल नहीं था। इट वॉज नॉट ए क्लाउड, व्हाट इट वॉज अ वेव, ये एक बहुत बड़ी लहर थी और ऐसी लहर मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। आई हैड नेवर सीन सच ए वेव इन माई लाइफ। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves। और ये जो लहर थी ये दूसरी जो लहरें होती हैं उनसे दुगनी थी। It was almost double with a frightful breaking crest। So frightful mean डरावना और crest mean the top part of the wave। It means the top part of the wave was frightful। तो बहुत ही डरावनी लहर थी ये। So it was a frightful wave। So this finishes your first part of the lesson। I have downloaded the content of this lesson from the link shown here. You can also download it from there. So this finishes your first part. So keep watching and sharing my videos. Thank you.